नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज की हेडलाइंस में जो हमारे पास 3 बड़ी खबरें हैं उसमें एक तो बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर है हमारे पास जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा आसिफ अली जरदारी लाहौर के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या वो करने जा रहे हैं, पंजाब के अंदर उनकी क्या स्ट्रेंथ होगी, क्या वो इतनी बड़ी पावरफुल पार्टी बनने जा रहे हैं पंजाब की कि जिसके सामने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खसो खाशाक की तरह बह जाएगी या कुछ परेशानियां हैं उनके लिए भी, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सक्लूसिव खबर है, उसके लिए आप लाजमी हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा दूसरी खबर जो बड़ी है वो ये है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुंह मोड़ लिया। ये पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल रही कल खबर, कल वीडियो। इसके हवाले से भी एक हमारे पास अपडेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा मीडिया के ऊपर भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो हम ज़रूर करेंगे कि ये हमारे फैक्ट चेक का क्या प्रोसेस है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन और तीसरी खबर, एक हमारे बचपन के कैरेक्टर जिनसे हम बहुत डरते थे और उनको बहुत नफरत करते थे, हमून जादूगर, बट वी लव हिम नाउ, हमून जादूगर, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, तो उनके हवाले से भी खबर है कि उन्होंने कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट दी है, एक बात की है जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, सामने रखेंगे आपके। सबसे पहले आते हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो जब लाहौर आए तो लाहौर में आने के बाद उन्होंने अचानक खबरें आना शुरू हुई कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो एक एक करके लोगों को साउथ पंजाब से तोड़ तोड़ कर या जो टूट रहे हैं उनको उठा उठा कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ले रहे हैं। और फिर अचानक एक इतला आई और इतला के आई जब वो लाहौर पहुंच गए तो उनके बारे में ये खबर जो है वो बहुत सारे लोगों ने अनाउंस किया और अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक 25 के करीब लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर साउथ पंजाब से शामिल हो चुके हैं, जिसमें रहीम यार खान से, डेरा गाजी खान से, मुल्तान से, मियाँ वाली से, भक्कर से और साथ साथ मुजफ्फरगढ़ से बहुत सारे लोग जो हैं बहावलपुर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। तो इस हवाले से 2-3 बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं और जिनमें सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि 2018 के इलेक्शन में लाड़काना से मुंतखब हुए थे और उन्होंने वैसे तो कराची से भी इलेक्शन लड़ा था लेकिन वहाँ से वो जीत नहीं पाए थे, तो उन्होंने लियारी से वो इलेक्शन हारे थे और ये क्योंकि एक प्राइड हर्ट हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो मोस्ट लाइकली ही विल आल्सो बी कॉन्टेस्टिंग हिज इलेक्शन फ्रॉम लियारी अगेन, बट इस दफ़ा वो रहीम यार खान से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं क्योंकि अब उनकी ये समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब से ये सीट्स जो हैं ख़ासतौर पर रहीम यार खान की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिक्योर हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू विन दिस इलेक्शन फ्रॉम रहीम यार खान। तो इस वजह से मोस्ट लाइकली बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो रहीम यार खान से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। इस हवाले से जो दूसरी बड़ी खबर है वो यही है कि इस सारे मामले को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो थोड़ी सी जिटरी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको महसूस हो रही है, हीट महसूस हो रही है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने बहुत सारा ग्राउंड लूज़ किया है, नाउ साउथ पंजाब में क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ रही है तो वो थोड़े से इस हवाले से परेशान है कि अब ये मुस्लिम लीग नून के जो उसके जो वोट बैंक है या उसके जो ओपोनेंट्स हैं वो अगर एक तरफ जा रहे थे तो फिर उसकी दोबारा से एक मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन हिस्टोरिकली ये साबित हुआ है, ये रहा है पंजाब का एक ट्रेंड कि जब भी 3-वे कॉन्टेस्ट होता है तो ये पीएमएलएन के लिए बहुत फेवरेबल होता है। आपने 2013 के अंदर देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि उस वक्त तक किसी हद तक जिंदा थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो तकरीबन बराबर था पंजाब में, पीटीआई का कुछ ज़्यादा था और पीएमएलएन जो है वो पंजाब को पूरी तरह से स्वीप कर गई। 2008 में हमने देखा कि काफ लीग और पीपल्स पार्टी जो है उनकी वजह से नून लीग जो है वो बहुत उसने फ़ायदा हासिल किया क्योंकि 3-वे कॉन्टेस्ट था। लेकिन 2018 में जब 2-वे कॉन्टेस्ट हुआ तो मुस्लिम लीग नून जो है पीटीआई के तकरीबन बराबर रही, चाहे आप जो भी उसके अंदर बातें करें कि इलेक्शन जो है उसमें धांधली हुई वगैरह वगैरह, लेकिन और मुस्लिम लीग नून फिर भी इलेक्शन जीत गई, लेकिन ये एक उनके लिए फेवर में भी जा सकती है बात। लेकिन वो साथ साथ थोड़े से परेशान भी हैं क्योंकि अभी तक ये एक सॉर्ट ऑफ एक सिस्टम इस तरह से रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी को तंग नहीं करती और पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून को तंग नहीं करती। वो शायद अब टूटने जा रहा है और मुस्लिम लीग नून भी जाएगी। तो ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन इससे ये भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो ये नहीं हो रही कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है या पीएमएलएन क्या कर रही है, ये तो अपने फेस पर नजर आ रहा है। लेकिन आप लोग एक चीज़ को गौर करें, वो ये है कि इस वक्त सब लोग पोस्ट पीटीआई सिनारियो के ऊपर वर्क कर रहे हैं, यानी कि पीटीआई को सब लोग काउंट आउट कर चुके हैं। उनके ख्याल में पीटीआई डज नॉट इवन गोइंग probably won't be existing when the elections are held। तो ये बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है पंजाब की पॉलिटिक्स के हवाले से। दूसरी खबर,
काजी फाइज़ ईसा की मैंने आपको बताया कि एक वीडियो थी जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, तो वहाँ पर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा भी मौजूद थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी मौजूद थे। और इस मौके पर एक वीडियो जो है वो वायरल हुई जिसमें उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो एक जगह पर किसी साहब से हाथ मिला रहे थे, बिल्कुल साथ खड़े हुए थे काजी फाइज़ ईसा, वो किसी और साहब से हाथ मिला रहे थे, एंड देन दे लुक्ड एट ईच अदर, और फिर काजी फाइज़ ईसा जो है उन्होंने मुंह मोड़ लिया और किसी और तरफ उन्होंने जाना शुरू कर दिया। तो काजी फाइज़ ईसा ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो जो साबिक चीफ जस्टिस थे फेडरल शरीयत कोर्ट के, वो वहाँ पर वो जा रहे थे और नए वाले आ रहे थे, तो उन्होंने एक जज साहब से वो मिल रहे थे और जस्टिस उमर अता बंदयाल उनके बिल्कुल साथ बैठे थे। तो जब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने वो पहले वाले जज साहब के साथ हाथ मिलाया, उसके बाद उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से भी वो मिले, मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद वो दूसरे लोगों से मिलने लग गए। फिर उसके बाद दोबारा एक मौका बना जिसमें वो दोनों साथ साथ खड़े हुए थे, तो क्योंकि वो एक दूसरे से पहले ही मिल चुके थे तो काजी फाइज़ ईसा साहब जो है वो दूसरी तरफ मुड़ गए, क्योंकि कोई वो जो खातून थी एक वहाँ पर मौजूद, वो एक साबिक चीफ जज साहब थे, उनकी अहलिया थी और वो उनको किसी से मिलवाना चाह रही थी, तो वो उस तरफ मुड़कर उनसे देख रहे थे। तो उन्होंने फिर लिखा कि जी वो आपने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली जो है वो गलत बातों को देखकर सबसे ज़्यादा जो है वो उसके हमें सबसे ज़्यादा अंदाज़ा है कि फ़ेक न्यूज़ जो है वो आपको कितना हर्ट कर सकती है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा बिल्कुल भी हो। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं इस सारे मामले में। एक तो ये कि काजी फाइज़ ईसा साहब की ये चीज़ क्यों हुई, उनके कुछ करीबी ज़राए से, बहुत सारे जजेस हैं, रिपोर्टर्स हैं हमारे जो कि काजी फाइज़ ईसा की इस चीज़ के हवाले से कोई भी उनकी बात होती है या दीगर जजेस की होती है तो उनके पास उनके करीबी ज़राए से वो मालूमात हासिल करते हैं। तो उन्होंने किसी ने सोचा नहीं, वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की कि क्या यहाँ पर सिचुएशन है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट की डिविजन्स जो है वो वाज़ेह हो गई। तो फैक्ट चेक का एक तो प्रोसेस जो है वो बहुत ही खराब। दूसरी बात ये कि जियो ने इस खबर को लगाया हुआ है जो कि इस वक्त जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो कि ये काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने जियो के ऊपर ये खबर है कि उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। तो जियो ने ये लिखा उसकी हेडलाइन में कि डिविजन्स को उन्होंने रिफ्यूट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई डिविजन्स हैं। उन्होंने, मैंने जो स्टोरी पढ़ी उसके अंदर उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हमारे दरमियान कोई डिविजन्स नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि डिविजन्स की वीडियो ये चलाया गया कि मैंने कोई ग्रुप बना लिया है अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि मैंने तो इन सब लोगों से मिला हूँ। तो यहाँ पर जो डिविजन्स का तासुर देने की कोशिशें थी उसमें भी बहुत जल्दबाजी की गई, और डिविजन्स नहीं है इस चीज़ का तासुर देने के लिए भी बहुत मेहनत से हेडलाइन बनाई गई। मेरा ख्याल है कि डिविजन्स तो 100% मौजूद हैं, लेकिन क्या वो डिवीज़न ये है कि हम एक दूसरे से सलाम दुआ नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, या सोशल गैदरिंग्स में होंगे तो ऑकवर्ड किस्म की सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जिसको कैमरास के ऊपर कैप्चर किया जाएगा और हमारा मजाक उड़ाया जाएगा? शायद वो ये नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल मौज़ूआत के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के ऊपर, लॉ के मामलात के ऊपर इख्तलाफ है, बड़ा सीरियस है। जजेस जो है, और एक तरफ से तो ग्रुपिंग बिल्कुल वाज़ेह है, दूसरी तरफ से शायद ग्रुपिंग वाला सिचुएशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक तरह के लोग जब एक साइड ग्रुप करती है तो दूसरी साइड पर ग्रुप ऑटोमेटिकली नज़र आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो मामलात हैं वो इस तरह से नहीं चल रहे कि जिस तरह से पोर्ट्रे किए जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस पूरी ही वाक़े में काजी फाइज़ ईसा साहब पे, और मुझे ये यकीन था कल भी जिस वक्त की बात चल रही थी कि, और मैंने इसीलिए इस पर कोई कमेंट नहीं किया क्योंकि काजी फाइज़ ईसा साहब के बारे में मुझे यकीन था कि ये वजह नहीं हो सकती कि वो उन्होंने मोड़े, वो मतलब सोशल गैदरिंग में मिलते हैं तो मिल ही लेता है बंदा। फाइनली हसीब पाशा जो कि ऐनक वाला जिन के अंदर एक बहुत ही मशहूर कैरेक्टर थे, हमून जादूगर का। ऐनक वाला जिन पीटीवी का एक मशहूर ज़माना एक ड्रामा सीरीज़ जो कि तकरीबन 150 से के करीब, शायद 143 उसकी एपिसोड्स थी। हफ्तावार प्रोग्राम, बच्चों में बहुत मकबूल 1990s का प्रोग्राम। उसके अंदर हमून जादूगर का किरदार करते थे हसीब पाशा, और ये बहुत ही मकबूल आम किरदार था। लोगों को याद थे बिल बतौड़ी का नाम, हमून जादूगर का नाम, उमरू अय्यार का नाम, ज़कूटा जिन का नाम, ये आज भी हमारे हाउस होल्ड नेम्स हैं। मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, ज़कूटा जिन कहा करते थे, या बिल बतौड़ी, नासा चौड़ी, अद्दी मिट्टी अद्दी कौड़ी हमून जादूगर कहा करते थे। तो ये हमें आज भी हमारे लिए जो है वो हमारे बचपन की बड़ी एक खूबसूरत याद है। तो हमून जादूगर या हसीब पाशा साहब जो हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में हाफिज़ अहमद से बात करते हुए ये कहा कि उनको 4 मरतबा नॉमिनेट किया जा चुका है फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। और एक मरतबा जो अताउल हक कासमी जो कि उस वक्त पीटीवी के एमडी थे, उन्होंने कहा कि ये मेरे बहुत अच्छे फ़ैन थे और वो बड़े फ़ैन थे, और वो मुझे कहते थे कि मैंने आपका नाम जो है वो फॉरवर्ड किया है, और वो उन्होंने भेजा भी। और उन्होंने कहा कि 4 मरतबा भेजा गया, लेकिन 3 मरतबा
ऐसे लोगों को दे दिया गया जो कि पहले से ही मर चुके थे। पोस्टह्यूमसली उनको जो है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया गया और हसीब पाशा साहब का नाम जो है वो ड्रॉप कर दिया गया। और दूसरी तरफ उनका जो आखिरी दफ़ा उन्होंने कहा कि अभी माजी में एक मरतबा जो है वो 3 मरतबा पोस्टह्यूमसली किसी लोगों को अवार्ड कर दिया गया और एक मरतबा महविश हयात को, जो कि पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनको वो अवार्ड कर दिया गया। और मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि हम कोई वो आदिल राजा टाइप की फजूल रबिश जो है वो यहाँ पर नहीं करना चाहते, ना करते हैं। हमारा वो प्लेटफॉर्म नहीं है। महविश हयात एक बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, मुझे तो बहुत पसंद है और उनकी जो किरदार है या काम रहा है फ़िल्मों के अंदर, मुख्तलिफ़ किरदार वो अदा करती रही हैं, मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त किरदार करती रही हैं। हाउएवर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से पहले भी उनके ऊपर तनकीद होती रही है कि उनको क्यों दिया गया है, अभी भी उनके ऊपर तनकीद हो रही है कि इनको क्यों दिया गया है। लेकिन हसीब पाशा, हमें नहीं पता कि वो क्या क्राइटेरिया है, कैसे डिसीजंस होते हैं। वो बिल्कुल एक सीक्रेट है या बिल्कुल एक आप कह लीजिए कि कोई जूरी एज सच एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर होता है और किसी को हो सकता है कि मैं का काम जो है वो बहुत पसंद आया और उन्होंने उनको दे दिया। शायद मैं भी जूरी पर होता तो मैं उनको देता ये अवार्ड। लेकिन क्या हसीब पाशा डिज़र्व नहीं करते? उन्होंने कहा कि अथॉरिटीज़ इसको देखें। मैं ये समझता हूँ कि हसीब पाशा जो है वो पाकिस्तान के टेलीविज़न का और पाकिस्तान के थिएटर का एक ऐसा नाम है जो कि शायद दोबारा पैदा नहीं होगा। बहुत कम किरदार हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको 30-30 साल के बाद, उनके किरदारों के बाद भी इस तरह से याद रखा जाता है, इतना लव दिया जाता है, इतना मोहब्बत दी जाती है जिस तरह से हसीब पाशा के हमून जादूगर के किरदार को दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को वाक़तन देखने की ज़रूरत है और इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। और ये जो अवार्ड है ये किस तरह से फंक्शन करती है इसकी जूरी, इसको पब्लिक करना ज़रूरी है कि ये कोई मामला ये होता कैसे है, डिसीजंस कैसे होते हैं, इसको थोड़ा सा जो है वो इसकी ट्रांसपेरेंसी लाने की। तो अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।